खेती यानी फार्मिंग सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। लेकिन आज भी कई किसानों के लिए फार्मिंग लॉस मेकिंग बिजनेस बन गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि फार्मर अभी भी ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में खेती करते आ रहे हैं, जो नए ज़माने के चैलेंजेस के लिए सफिशिएंट नहीं है। पर अगर हम अपनी सोच और अप्रोच को मॉडर्नाइज करें तो खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदला जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खेती से मुनाफा कैसे कमाएं, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे कि कैसे फार्मिंग के हर एस्पेक्ट को ऑप्टिमाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। मैं इसको 5 स्टेप में कवर करूँगा, तो एक एक कर बात करते हैं। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट स्टेप है फसल का सही चयन करना। मार्केट डिमांड और लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी फसल आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। जैसा कि अगर आपके एरिया ट्रॉपिकल है तो टर्मेरिक, जिंजर और बनाना जैसे क्रॉप आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। अगर आपके एरिया में वाटर शॉर्टेज है तो ड्रिप इरिगेशन और ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप पर फोकस करें। सीजनल क्रॉप के अलावा हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि मशरूम, सेफ्रॉन और ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। प्लानिंग के लिए मल्टी क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग मेथड्स को अपनाएं। अगर आप मल्टी क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर बताएं। मैं इस पे डिटेल में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी इतना जानिए कि मल्टी क्रॉपिंग का मतलब है एक सीज़न में एक ही ज़मीन पर 2 या उससे ज़्यादा क्रॉप उगाना, और इंटरक्रॉपिंग में एक प्राइमरी क्रॉप के साथ सपोर्टिंग क्रॉप लगाई जाती है। इससे सॉइल फर्टिलिटी भी मेंटेन होती है और आपकी इनकम सोर्स डाइवर्सिफाई होती है। एग्जाम्पल के लिए आप मस्टर्ड के साथ मसूर या वीट के साथ चना को ग्रो कर सकते हैं। प्रॉफिट के लिए एक और टिप है हाइब्रिड सीड का यूज़ करना। हाइब्रिड सीड से प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और हाइब्रिड सीड पेस्ट रेसिस्टेंस भी होती है, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने सॉइल का पीएच लेवल और न्यूट्रिएंट्स समझने के लिए सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करानी चाहिए। सॉइल टेस्टिंग क्या है, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने इस पे सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। दूसरे स्टेप जो आपको लेना है वह है मॉडर्न टेक्निक्स और एडवांस टेक्नोलॉजी। आज के ज़माने में खेती प्रॉफिटेबल तभी बनेगी जब आप मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से आप पानी की बचत कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह हाइड्रोपोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग जैसे मेथड्स अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। फार्मिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ड्रोन का यूज भी फास्ट एडॉप्ट हो रहा है। एआई से आप फसल की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं और ड्रोन से आप ज़मीन की मैपिंग और पेस्टिसाइड स्प्रे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके फील्ड में किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पेस्ट अटैक है तो ड्रोन उस एरिया को एक्यूरेटली टारगेट करेगा, जिससे पेस्टिसाइड का यूज कम होगा और कॉस्ट भी बचेगी। एक और इंफॉर्मेटिव टेक्निक है, वो है नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का डिमांड मार्केट में काफ़ी हाई है और आपको उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं तो आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी ग्रो हो जाएगी और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी। अगले नंबर पे वैल्यू एडिशन और मार्केट एक्सेस है। खेती में सिर्फ फसल उगाकर बेचना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि वैल्यू एडिशन से आप अपने प्रॉफिट को मल्टीपल ग्रो कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने टमाटर की खेती किया है तो उन्हें सिर्फ रॉ फॉर्म में बेचने की जगह उनका प्यूरी या केचप बनाकर मार्केट में लॉन्च करें। आप हनी, मसाला और गुड़ जैसे प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव पैकेजिंग के साथ सेल करते हैं तो एक प्रीमियम प्राइस ले सकते हैं। मार्केट एक्सेस के लिए आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़न या बिग बास्केट जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट्स सेल कीजिए। और आजकल हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, और अगर आप डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचते हैं तो आपको मिडिलमैन की कॉस्ट भी नहीं बेयर करनी पड़ती है। आप फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को कलेक्टिवली मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, जो एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी ऑप्शन है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी ऑप्शन एक्सप्लोर करें। कई बड़े फूड प्रोसेसिंग कंपनियां डायरेक्टली फार्मर के साथ टाई अप करती है, जो उन्हें एक गारंटीड प्राइस और मार्केट प्रोवाइड कराता है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिस्क कम होता है और फार्मर्स अपनी प्रोडक्टिविटी पर फोकस करते हैं। फार्मिंग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए सिर्फ सही फसल, मॉडर्न टेक्निक और वैल्यू एडिशन ही नहीं है, इसके साथ हमें फार्मिंग में डाइवर्सिफिकेशन भी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप खेती के साथ साथ लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी शुरू कर सकते हैं। डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग और गॉट फार्मिंग से आपको रेगुलर और एडिशनल इनकम मिलती है। मुर्गी के अंडे और मीट या बुफेलो के मिल्क प्रोडक्ट्स का डिमांड हर समय मार्केट में अवेलेबल होता है। इसी तरह फिश फार्मिंग भी एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन ऑप्शन है, स्पेशली अगर आपके पास वाटर बॉडीज़ या पॉन्ड्स अवेलेबल हैं तो और भी अच्छा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाएं, जिसमें खेती, डेयरी और फिश फार्मिंग साथ में होती है। एक सिस्टम का वेस्ट दूसरे सिस्टम का इनपुट बनता है। अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताएं। मैं इसका सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि डिटेल में इस वीडियो में बताने पर यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आजकल एग्री टूरिज्म भी एक नई ट्रेंड बन चुकी है। आप अपनी फार्म को टूरिस्ट के लिए ओपन करके एडिशनल इनकम कमा सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्म्स और रूरल टूरिज्म की डिमांड आजकल काफ़ी बढ़ गई है, और इसे आप अपनी फार्मिंग को एक्टिविटीज़ को प्रमोट भी कर सकते हैं। पांचवा और लास्ट स्टेप है गवर्नमेंट स्कीम्स और कॉस्ट मैनेजमेंट। गवर्नमेंट की स्कीम्स का सही तरीके से यूज़ करना खेती को प्रॉफिटेबल बनाने का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई-नाम जैसे इनिशिएटिव से फार्मर्स को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। फसल बीमा योजना से आपकी फसल की इंश्योरेंस हो जाती है, और ई-नाम प्लेटफॉर्म से आप अपने प्रोडक्ट्स को नेशनल वाइड मार्केट में डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए कलेक्टिव फार्मिंग या सेल्फ हेल्प ग्रुप का यूज करें। बड़ी मशीनरी या फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए अगर आप एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं तो आपको बल्क डिस्काउंट मिलता है, और मशीनरी की रेंट भी कम होती है। फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड का यूज़ ऑप्टिमाइज़ करना और नेचुरल फार्मिंग मेथड्स एडॉप्ट करना भी कॉस्ट रिडक्शन में मदद करता है। इसके अलावा आप अपनी फार्मिंग की प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम शुरू करें। फार्मिंग का एक बिजनेस प्लान बनाएं, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन क्लियरली मेंशन हो। तो दोस्तों, खेती को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए एक मॉडर्न और स्ट्रेटेजिक अप्रोच की ज़रूरत है। मार्केट डिमांड को समझना, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना और डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्स पर फोकस करना फार्मिंग का फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। गवर्नमेंट स्कीम और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही यूटिलाइजेशन करके आप अपनी फार्मिंग को एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।